जी तक पहुंचना है और मुझे सिर्फ 15-20 मिनट का समय है क्योंकि टीम लंबी है। 20 नहीं 15 और 14 भी कर देगा तो चलेगा। शुरू तो मैं 15 मिनट में ही आपके बीच में बस, ठीक है? सुनिए, खींच ले भैया, खींच ले। जैसा कि भाई साहब ने बताया, भैया देखो ये अरे यार सुनो, ये तो खैर हमारे पत्रकार लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आम आदमी को भी आपके कैमरों से तकलीफ ही होना चाहिए, नहीं तो कैमरा बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि कवि सम्मेलन उन लोगों के लिए जो घर छोड़कर यहाँ तक आए हैं। हाँ हाँ चलो, नहीं कैमरा नीचे कर बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे यार अभी इसका तो थोबड़ा देखने लायक नहीं, लेकिन जो देखने लायक है वो भी नहीं दिखेंगे तो कितनी बुरी बात है। मतलब अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा हूं आपको, धौलपुर राजस्थान से आपके बीच में हूं। चाचा सुन लो, अब धौलपुर राजस्थान से आपके बीच हूं। परिचय मेरा बहुत बढ़िया दिया भाई साहब ने, और ईमानदारी से कहता हूं मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी नैतिक और अनैतिक संबंध नहीं है। व्यवस्थाओं के खिलाफ मैंने लिखा है। मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। भाई साहब देश के बड़े संचालक हैं, बड़े सम्मान के साथ डकैतों की दुनिया से उठा करके मुझे मंच पर खड़ा किया है। बड़े मस्ती वाले कवि हैं, मेरी मुलाकात इनसे हुई, इनके मैं घर गया, इनका छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था। हंसाने के लिए आपके बीच में हूं, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही बहुत हैं, तो थोड़ी तालियां बजा दीजिए आप। घर गया साहब, एक छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा शशि भाई आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले भाई साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा सर ये भतीजा तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। ये ऐसे कवि, संस्कारवान कवि हैं, मस्ती मस्ती में बातों में कविता करने का फन उनके अंदर है। अंदर गया, बहू चाय बनाने के लिए चली गई, थोड़ा मुझे खोल लेना, 15 मिनट आपके बीच में हूं। बहू चाय बनाने के लिए चले, उससे बड़े वाला आ गया, संस्कार भाई साहब के मेरे बगल में ही बैठे थे। बोला ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा लड़का तो संस्कारवान है। मैंने कहा खुश रहो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लड़के ने कहा ताऊ जी 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने कहा बेटा 8 पंजे, लड़का बोला 90। शशि भाई बोले शाबाश बेटा शाबाश। अरे मैंने कहा भाई साहब आप देश के बड़े संचालक हैं, लड़का 8 पंजे 90 बोल रहा है, उसके बाद भी शाबाशी। ये बोले नहीं भाई साहब इसमें बहुत सुधार है, कल ये 8 पंजे 150 बोल रहा था, ये धीरे धीरे 40 पे आ जाएगा। अब भी धीरे धीरे तालियों पे आ जाइए, मैं शुरू होना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, सीधे सीधे पैरोडियो पे आता हूँ। सुनिएगा भैया चाय वाले, अब हट जा आगे से, मैं टोक भी नहीं सकता ज्यादा, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। के सुनो शांत होके मीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। सुनो शांत होके मीत मधुर सुनाऊं गीत, अपने मनों को मेरे मन से मिलाइए। और यथायोगी सबको प्रणाम करता हूँ मित्रों, खड़े हैं जो बंधु कृपा कर बैठ जाइए। कि काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज, पूरा मन दीजिएगा, काव्य सरिता में डूब डूब के नहाओ आज। इन कवियों को आपका आशीर्वाद चाहिए, और भरपूर आनंद जो लेना है तो अब आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार। आज रिजल्ट आए महाराष्ट्र के, लेकिन मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ। हारूर के राहुल जी गए फिर मम्मी के पास, बोले मम्मा ये तो पता था कि हम हारेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र में फिर ऐसी दुर्गति हो जाएगी। मैं यहीं से थोड़ा सा ठाका निकलना चाहता हूँ, विधायक जी का विशेष मन चाहता हूँ। सुनिएगा क्या बोले मम्मी से।
यूपी में अपनी पहले ही हो चुकी सफाई, साथ साथ ताल बजे। यूपी में अपनी पहले ही हो चुकी सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई, अब राजस्थानियों ने भी कर दी बेवफाई। गुजरात से आंधी चली और दिल्ली में घुस आई, ये देख देख माहौल में डर गया हूँ माई। मोदी के आगे अपनी कोई चाल ना चल पाई, ये भ्रष्टाचार अपनी सब पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता। आप लोग बसपा के हैं क्या? ऐसे बैठे हैं जैसे मेरी बैठने नहीं आई। मैं दोबारा शुरू करता हूं। यूपी में अपनी पहले ही हो चुकी सफाई, एमपी के हीरो ने फिर हैट्रिक बनाई, अब राजस्थानियों ने भी कर दी बेवफाई। गुजरात से आंधी चली और दिल्ली में घुस आई, ये देख देख माहौल में डर गया हूँ माई। मोदी के आगे अपनी कोई चाल ना चल पाई, ये भ्रष्टाचार अपनी सब पोल खोलता है, मोदी के साथ साथ पूरा देश बोलता है क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, बोले युवराज मम्मा मम्मा क्या हो गया, अब की उम्मीद न थी फिर भी ये धो गया। अब खुल जाना। लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, लगता है अपना मुकद्दर ही सो गया, पीएम बनने का मेरा ख्वाब फिर से खो गया। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। कईयों को पता नहीं कहां से गेयर चेंज करूं, तालियां मत भूल जाना। फौजी भाई मैं आपको विशेष प्रणाम करता हूं, आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ूंगा लेकिन बाद में इनके सम्मान में ही पढ़ूंगा, सुनिएगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, विधायक जी आनंद लेना, कईयों को जैसे तैसे देकर कुछ पैसे वैसे, मिल भी गई सीट, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे, माना सब गिर गए नीचे लेकिन तुम सबसे पीछे रह गई, आपका क्या होगा हे हाथी वाली, आपका क्या होगा हे हाथी वाली। हाथी वाली बोली होना क्या था, हो गया। मैंने क्या हो गया कि मैं पगली हो गई, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई, इतनी तगड़ी हार हो गई। सोच रही हूँ कैसे हो गया ये, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें, खुद से करती हूँ बातें, दिन कटे न कटती रातें। अब यूपी की खातिर दुबली हो गई, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो को। वो पीएम बनना चाहती थी विधायक साहब, सीएम भी ना रही तो मेरे जैसे छोटे कवि ने उनके मन की बात निकाली, और आप जैसे ईमानदार नेता के सामने परोसने की हिम्मत की तो तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा। मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। पार्टी का प्रचार था, इंतजार था, पीएम बनने का विचार था, पार्टी का प्रचार था, इंतजार था, पीएम बनने का विचार था। सारे सपने धूमिल हो गए रे, एक चाय वाला आया सबका कर गया सफाया, एक चाय वाला आया सबका कर गया सफाया। अब सीटों की खातिर दुबली हो गई, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के, मैं पगली हो गई, सीट सब खो के, सीट सब खो के। अन्ना अन्ना सोच रहे होंगे अन्ना क्या बीमारी है, ये वही अन्ना है जिसने मुन्ना को मुख्यमंत्री बना दिया। लोकपाल का पता नहीं है। मेरे लिए समस्या ये है कि मैं जब तक अन्ना अन्ना करूंगा तब तक आप सारे मिलकर नहीं बजाएंगे, भले ही वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं ट्राई करता हूं। अन्ना अन्ना कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। हालांकि बहुत कम हुआ है विधायक जी, मोदी जी ने बहुत कोशिश की है, बहुत कम हुआ है, लेकिन और आवश्यकता है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ, पीछे वालों ने नहीं बजाई है। अन्ना
अन्ना। ये तो ईमानदार हैं जो कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, बाकी हमारी कविता हमारी पैरोडी नहीं सुनते, उठ के चले जाते फीता काट के, लेकिन बड़े आदमी है, ताली बजाइए इनके लिए, ईमानदार हैं। मैं एक टिप्पणी करता हूं, उसके बाद पैरोडी पर पहुंचता हूं। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तान का, एक अमेरिका का, एक अपने हिंदुस्तान का। 100% चरखारी का रहा होगा। भाई साहब उस कार का हो गया एक्सीडेंट, तीनों चले गए हम लोग। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए, बोले आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, आप तीनों इंजीनियर हैं, हमारे यमलोक का गेट टूट गया है, बताइए इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी से पूछा तो पाकिस्तानी बोला जी 9,000 रुपए लगेंगे, गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। यमराज बोले कैसे कि जी 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल, 3,000 की लेबर। बोले ठीक। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, बोला इसका भेजा खराब है, महंगाई ज्यादा है, ढंग से काम करवाना है तो 18,000 रुपए लगेंगे, गेट एकदम ओके। बोला कैसे का हिसाब वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। अपने वाले का नंबर आया, उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई, विधायक जी वो बोला 29,000। यमराज का भेजा खराब। बोला यार पाकिस्तानी तो 9,000 में बना रहा है, उसी गेट को ये अमेरिका वाला 18 में बना रहा है, तू 29 में कैसे बना रहा है। अब मजे लेना, अपने वाले का उत्तर सुन के आपके मन तक बात पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करना, मैं पैरोडी शुरू करूं। फिर उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई, बोला 29,000। यमराज बोले कैसे, बोले जी 10,000 तो आपके। अपने वाला था यार, बोले जी 10,000 तो आपके और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000 साले इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे, ये जाने से काम जान अपने को लेना देना क्या फालतू के चक्कर में। तब निवेदन करना चाहता हूं, खुलिए। अन्ना अन्ना कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे, बढ़ता ही जा रहा है ये नहीं उतार पे। मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, मंत्री संतरी नौकर नेता और ऑफिसर, सभी खाने में मस्त, देश की किसे फिक्र, सभी भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल, भ्रष्टों को भेजो तिहाड़, दिलवा के सजा लोकपाल से। फिर अन्ना अन्ना दगाबाज रे। हमारे यहाँ के नेताजी हार गए थे, आपके यहाँ के तो जीते हैं, ऐसा भी होता है। ये कविता मैं शुरू कर रहा हूँ। नेता बोले आप कभी लोग नेताओं के बारे में बहुत बोलते हो, वोटर भी आजकल कितना चालू हो गया है। वो हारे हुए नेताजी ने कहा, वो पैरोडी सुनाता हूँ 1 मिनट की, मुझे मन देना, सुनिए क्या बोले वो हारे हुए नेताजी। दगाबाज रे ससुरे वोटर बड़े दगाबाज रे, ससुरे वोटर बड़े दगाबाज रे, चिकन खा गए मटन खा गए, चिकन खाए मुफ्त पी गए शराब रे, हाय दगाबाज रे, के ससुरे वोटर बड़े दगाबाज रे। कहते थे बबुआ तुम्हीं को जितई हैं, बनोगे तुम ही मंत्री, हो गई जमानत जपत माल खाए गए, बनाए गए हमें संतरी है। अब तो लगता है हम अपनी जान दे दें, अब तो लगता है हम अपनी जान दे दें, लटक फंदे पे अपने प्राण दे दे। चिकन खा गए ओ मटन खा गए, चिकन खाए मुफ्त पी गए शराब रे, हाय दगाबाज रे, ससुरे वोटर बड़े दगाबाज रे। गधो अब झूल सिलवाओ, गधो अब झूल सिलवाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है, बिन पढ़े डिग्रियां पाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। कहीं पर दाल में काला, कहीं पूरी दाल काली है, कहीं आपकी तालियां कमजोर है, एक बार हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहीं
दाल काली है। जो बैठे ऊंचे ओहदों पर बड़े गुंडे मवाली हैं। लूट में तुम भी आ जाओ, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। मैं गाने को तो बहुत गा सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट की कुछ उसके मार कर दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। दुनिया को बता दिया ये हिंदुस्तान है। कि चिट्टियां कलाइयां वे। अंतिम पैरोडी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज रिजल्ट आए। मोदी जी को बधाई दे रहा हूँ, आपकी बधाई तालियों में तब्दील हो जाए, मेरा पूरा काव्य पाठ हो जाएगा। चिट्टियां कलाइयां बे ओ मोदी तेरी सख्त कलाइयां बे। चिट्टियां कलाइयां बे ओ मोदी तेरी सख्त कलाइयां बे। हो तेनू बहुमत मिला है डट के, ओ तेनू बहुमत मिला है डट के, जो काम की है तूने हटके। मोदी रे उसे सबक सिखा दे, मोदी रे उसे जेल करा दे। जो भी कोई घपला करे तोड़ दे कलाइयां रे, तू भ्रष्टों की तोड़ दे कलाइयां रे, तोड़ दे कलाइयां रे, तू भ्रष्टों की तोड़ दे कलाइयां रे। दुश्मनों को धूल चटा दे, गद्दारों के दिल दहला दे। दुश्मनों को धूल चटा दे, गद्दारों के दिल दहला दे। पाक चीन में जो पक रही खिचड़ी दे ठोकर उसको फैला दे। पाक चीन में जो पक रही खिचड़ी दे ठोकर उसको फैला दे। हो तेनू लड़नी है जंग, जंग मिल कर सबके संग, काम ऐसा करता जा, तू आगे आगे बढ़ता जा, तू आगे आगे बढ़ता जा। हो बदले जीवन के ढंग, ढंग भरे खुशियों के रंग, काम ऐसा करता जा, तू आगे आगे बढ़ता जा। मोदी रे उसे कैद करा दे, पूरी तालियां दे देना। मोदी रे उसे जेल करा दे, जो भी कोई घपला करे तोड़ दे कलाइयां रे, तू भ्रष्टों की तोड़ दे कलाइयां रे। अरे तोड़ दे कलाइयां रे, तू भ्रष्टों की तोड़ दे कलाइयां रे। बस 1 मिनट लेकर के राम जी के चरणों में 2 छंद पढ़ता हूं, स्थान ला सुनिए। राम क्या है? कि राम जी अनादि हैं, अनंत हैं, परम ब्रह्म। राम जी अनादि हैं, मंच का आशीर्वाद। अनंत हैं, राम जी अनादि हैं, अनंत हैं, परम ब्रह्म। सारे ब्रह्मांड सृष्टि राम के अधीन है। और राम जी से बैर करके न कोई सुखी रहा, बात ध्रुव सत्य करो, सत्य पे यकीन है। कि राम चरितमानस की चौपाई जलाने वाले हैं वे मतिमंद और मन के मलिन है। और रामायण विरोधी हो शरण जाओ राम जी की, रावण सरीखे मिटे तुम तो दीनहीन है। रावण सरीखे मिटे तुम तो दीनहीन है। और क्या है कि ब्रह्मा विष्णु भी, हमारी और आपकी और की क्या औकात है, ब्रह्मा विष्णु भी राम नाम से टिके हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु भी राम नाम से टिके हुए हैं। शिव जी ने पियो राम रस घोल घोल है। और शारदा और शेष जपे, प्रेम से गणेश जपे। वाल्मीकि तुलसी ने जपो ये तौल तौल है। कि राम बाबू वाणी से सदैव राम राम जपो, और मधुर मधुर मीठे मीठे बोलो बोल है। और राम नाम रटने से, राम नाम रटने से पाहन सजीव भय। राम नाम पारस रतन अनमोल है। राम नाम पारस रतन अनमोल है। तो छोड़ छल छिद्र भाव प्रभु से लगा के नेह, छोड़ छल छिद्र भाव प्रभु से लगा के नेह। सच्चे मन से आप राम राम कह के देखिए। और ध्रुव प्रहलाद हरिश्चंद्र ने सहे तमाम, थोड़े थोड़े कष्ट आप भी तो सह के देखिए। तो करके घोर गर्जना विपत्ति के टूटे पहाड़, शांत हो के सागर की तरह बह के देखिए। और राम बाबू
सारे दुख दूर कर देंगे प्रभु। राम के भरोसे आप भी तो रह के देखिए, राम के भरोसे आप भी तो रह के देखिए। कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने राजे हुए, कितने महाराजे हुए। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मुझे पूरा आशीर्वाद दे दीजिएगा। मेरे खाते में जो शेष तालियां बची हैं, विधायक जी आप बोल देना, आपके कहने को मानते हैं। ये उन्होंने शुरुआत में बहुत बजाई थी, ये समझ लीजिए। मैं अब अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि राजे महाराजे हुए, देश और विदेश जीते, राजे महाराजे हुए, देश और विदेश जीते, बने समृद्धशाली गढ़ टोरी टोरी के, और कर कर बेईमानी अत्याचार मर गए, धर गए धनु अपार जोरी जोरी के। तो मानव शरीर पाए करे कैसे कैसे काम, आप भी तो देखो निज ही अकाउंट टटोर के। राम बाबू भव सागर से बेही पार भय, राम बाबू भव सागर से बेही पार भय, पी गए जो राम नाम रस घोर घोर के, पी गए जो राम नाम रस घोर घोर के। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।